नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज 24 और मैं आपके साथ हूं शैलेंद्र कुमार। बिहार के गोपालगंज जिला के कुचायकोट अंचल मुख्यालय पर मेरी मौजूदगी है और कुचायकोट थाना क्षेत्र के कुचायकोट गांव में जमीनी विवाद को लेकर कल झड़प हुआ। एक झोपड़ी में आग लगने की भी खबर थी, जिसके बाद से आज कुछ लोगों, महिला पुरुष बूढ़े सभी लोग गोपालगंज इस अंचल मुख्यालय पर पहुंचे हुए हैं और अंचल मुख्यालय पर इनका क्या पीड़ा है, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा और यह भी जानूंगा कि आखिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या इन लोगों की दिक्कत है, क्या परेशानी है और काहे लिए आई हैं। क्या नाम हुआ? अजय खातून। कारण परेशानी है? मार दिले बालो हमनी के जमीन खातिर, हमनी के गल में घास काटे जमीन खातिर मार दिल। आओ आओ हमनी के सर जी हमार बात है तो हम तो अबे करब, वही खातिर घींच के रोडे पर मार दिले बालो। हमनी के कोई ना छोड़नियार हो तो लोग गांव के नगर के कहू है तो गौए लोग, घर के लोग तो घरों के लोग के मार दिले बालो। आ जमीन हमार मोड़ई उलो रात में धैले बालो आ हगामा कहले बालो जमीन तो हम लेके रहे, हम जमीन छोड़ब ना, हमार जमीन हम लेके रहे। जमीन हम लेकर रहेंगे, महिला का ऐसा कहना है। जमीन किसका है, क्या है, किसके पास कागज है, किसके पास नहीं है, ये तो अंचल प्रशासन की जांच करने का विषय है और जांच करने के बाद ही इस बात का पता चलेगा और इसका निर्णय ये अंचल प्रशासन ही कर सकता है कि कागज के हिसाब से जमीन किसका हुआ। ये तो जांच का विषय है, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, जिसको लेकर मैं कुछ और कुछ महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम है? का हमरो संगे ये भर है कि हमने के जमीन बा, हमर विकलांग लड़का दुगो बार सन घर में सन देखे खातिर इनका के छोड़ावे खातिर तो इनका के छोड़ देले। हमर लड़का के विकलांग लड़का के मार के हवाले कर देले बालो आ टका के ले एक आगे में डालत रह गेलो। हां वहीं से घीचे खातिर गप नहीं लगौले आगे लगौले बालो उहेलो लड़का के हमरा हाई से मुंह पेट से दुनु दहाइल बा, दुनु लड़कन के हमरा इतना ना मार मोरले बालो। ई बताई हमरा जमीनी हमरा चीज है, हमने के मारी लो, हमने के पिटा तनी सो हमरा जमीन हमनी पिटा तनी। रात के समय में डरा दे लगा, रात के समय में बड़ी डरा गइल बा, तब इतना बवाल फैलल बाटे जबरा। हां हमरा जमीन चाहिए। कौन आग लगाया है? दो लड़का है, एक औरत मिली हुई है और दोनों मिलकर दोनों आग लगा कर भागा है। सब इल्जाम सब सरेआम सब कोई इल्जाम लगाया है सर। सरेआम इल्जाम लगाया जा रहा है। कुछ और लोग हैं, हाथ में कागज है, क्या कागज है, क्या नाम है? जी हमारा नाम हुआ सलमान और मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया से कि कागज को देखा जाए और कागज को पढ़ा जाए, उसके अकॉर्डिंग जिसका कागज में होता है उसी को जमीन दिया जाए। और सीओ साहब से मेरा यही अपील है कि इस कागज को देखें और समझें। बशर्ते जमीन पे जो रफड़ा हुआ था तो हम लोगों ने उसको रोकने के लिए 144 धारा पे कंप्लेन भी किया है गोपालगंज कोर्ट से। तो ये कोर्ट हमारे सीओ साहब के यहाँ पहुंच चुका है, जो सीओ साहब ने भी यहाँ पे लिख के दिया है। मैं ये कैमरा में दिखाना चाहता हूँ, ये सीओ साहब का सिग्नेचर है और उन्होंने लिखा है कि उस पे जल्द से जल्द रोक लगाया जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इनका भी तो मानना हो सकता है ना कि अगर सीओ लिखते हैं कि जमीन को रोका जाए तो वो क्या समझता है, सीओ प्रशासन और बाकी जनता को, जो भी विपक्ष पार्टी है वो क्या समझता है। इसका मतलब वो जेब में लेके घूम रहा है, सीओ के बात को फॉलो नहीं कर रहा है और सीओ के लिखने पे भी वो इस चीज को रोक नहीं रहा है। और हमारे घर की महिलाएं वहां पे घास काटने के लिए गई थी, एक दो महिलाओं को उन लोगों ने बुलाया कि इधर आइए, कुछ बात करना है। तो मान लीजिए महिला है वो तो सुनने जाएंगी ही, बात को सुनने के लिए गई, उनपे तुरंत अटैक कर दिया गया लाठी, बांस और बम्बू से। हमारे पास वीडियो है, प्रशासन को और मीडिया को हम वो वीडियो पेश कर सकते हैं। और एक और बात, उसी दिन हमारे बड़े पापा और हमारे मझले पापा अलाउद्दीन मियाँ और जलाउद्दीन मियाँ शौच करने के लिए सुबह में नहर की तरफ गए थे। उन लोगों को रोक के लेडीजों ने, हाथ में टॉर्च था और उनके हाथ में डंडा था, उन्होंने अटैक किया। हमारे बड़े पापा जलालुद्दीन मियाँ तुरंत उसी दिन थाने में पहुंचे और थाने में जाके एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर, हम इस काम के लिए गए थे तो हमारे ऊपर अटैक हुआ है, उसी का आवेदन हम देने आए हैं। प्रशासन ने इस चीज को सुना और समझा, बात को इग्नोर कर दिया। हम लोग गए वहां पे पूछने, हमने बड़े पापा से पूछा कि क्या मैटर था, इन्होंने बताया। इस चीज को लेके 2-4 लोग हम गए वहां पूछने और 2-4 महिलाएं गई थी। जैसे ही वहां पे सभी लोग पहुंचे, उन लोगों का प्लानिंग सेट था। आप जाके गांव में पता कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, प्लानिंग पूरा रेडी था। जैसे हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, हमारे पहुंचने से 5 मिनट पहले ही प्लानिंग में आग लगा दिया गया था। उसके अंदर एक पुरानी बाइक थी, उस बाइक को भी जला दिया गया, उसमें एक चौकी था। और ये सारी साजिशें इसलिए हैं कि ये जो जमीन है, ये जमीन जो है ना ही हम उनका होने देंगे ना ही हम अपना होने देंगे। और ये जो जवार मियाँ है, उनका जमीन में नाम वगैरह कुछ नहीं है, हर जगह से वो न्यूड है, आप लोग जांच कर सकते हैं। और मीडिया से मेरा अपील है कि ये दोनों पक्ष को बैठाएं और इस चीज को जाने समझें, अकॉर्डिंग जो फैसला है वो क्लियर करें। फैसला हो उसको क्लियर करे। पीड़ित लगातार आरोप लगा रहा है। दूसरी बात यह है
कि जो कागज दिखा रहे हैं, जो इन लोगों का आरोप है, इस कागज पत्र के चूंकि या तो मैं नहीं कह सकता हूं या अगला कोई भी जो नया पीढ़ी का है, कागज को देखकर इसका कायदे का सत्यापन करने का सिर्फ एक अधिकार और सिर्फ एक अगर ठोस जरिया है तो अंचल प्रशासन है। अंचल प्रशासन इस कागज की जांच पड़ताल करके और उस पे किसका जमीन है, क्या है, कार्रवाई कर सकता है। बहरहाल दो पीड़ित प्रशासन और अंचल प्रशासन के पास अपना लिखित आवेदन दे दिए हैं, फरियाद सुना दिए हैं। अब देखने वाली बात है कि इनकी फरियाद कब तक सुनी जा रही है। आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज 24 और मैं आपके साथ हूँ शैलेंद्र कुमार।